कि अब तुम्हारी बेटी की हत्या के पीछे बहुत कुछ निकल के आ रहा है, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत तो सर मुझे नहीं पता है। जो हमारी बुराई थी वो तो हमने बता दी। किससे बुराई थी? रामपाल से मेरी बुराई थी। किस बात की बुराई थी? बुराई इस बात की थी कि उनने अपनी औरत पर झूठी कलंक मुझे लगाया था। अच्छा, और उनकी औरत ने सच्चाई कबूली थी तो उनने हमें मारा था। ठीक। और बाद में औरत को भी मारा था कि तू इसे फंसा क्यों नहीं रही है। अच्छा, रामपाल की मेहरुआ जो थी वो हरिओम कोई आपस में मेल मिलाप होगा, लेकिन दूसरों को पसंद नहीं होगा ये। हाँ। अच्छा, कब से था ये अम्मा? हाँ, ये 2-3 वर्ष हो गए। फिर किसी के घर पे आना जाना था इनका? आते जाते थे? आते जाते ऐसा भी सुना है। रामपाल कौन है? हाँ, ये देखो रामपाल बताओ जो बता, पूरी बात बताओ। रामपाल सुनाऊ। रामपाल थिया इनने खेतों में उखाड़ी गड़ाई, आलू गड़ाई, इनको आना जाना शुरू हुई। वो ते सबने कहते हैं सबने के जो रामपाल की मेहरुई राह खाती। ते सबने कहते हैं सबने के जो रामपाल की मेहरुई राह खाती। ते सबने कहते हैं सबने के जो रामपाल की मेहरुई राह खाती। हाँ, सबने कही रामपाल की मेहरुई राह खाती। ते ऐसे और केजीएन इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं खान रिपोर्टर शाहजहांपुर। आखिर क्या रही दिन भर की हलचल, आइए हम आपको दिखाते हैं। और बीते दिन आपको बता दें, रजनी का शव गन्ने के खेत में मिला, थाना कांड का मामला। लेकिन आपको बता दें कि पिता की करतूतों का भुगतान रजनी ने भुगता। कैसे, हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन आपको बता दें, पुलिस ने भी छावनी बना दिया और पुलिस ने भी रस्साकशी करते करते सुरागकशी जारी कर दी और मुलजिमानों तक संभवतः पहुंच गई है। लेकिन आपको बता दें, 3 साल पहले जिस समय हरिओम ने रामपाल के घर पे कदम रखा था, शायद उसी समय रजनी की जिंदगी के दिन कम होने लगे थे। हालांकि इस बात की मोहर हरिओम की मां ने भी लगाई है। जो रजनी की दादी है, उसका यह कहना है कि हरिओम 3 साल पहले रामपाल के यहां बटाई करता था और रामपाल की बीवी थी कुकन्ना। कुकन्ना से और हरिओम, जो कि रजनी का पिता है, उससे साठगांठ हुई और इस साठगांठ का पता चला कुकन्ना के पति को। किसको? रामपाल को। इसीलिए रामपाल ने हरिओम पर शिकंजा टाइट करा। यहां तक कि कई दफा मारपीट भी हुई और मारपीट होने के बाद दिल में ये गुंजाइश नहीं रही और दोनों के दिलों में आग दहकती रही। किसके? रजनी के पिता हरिओम और कुकन्ना, जो कि रामपाल की पत्नी है। इसलिए रामपाल की पत्नी और रजनी का पिता हरिओम, दोनों के संबंध बताए जा रहे हैं। और इस बीच कुकन्ना का जो पति है रामपाल, वो कैसे बर्दाश्त करे। हालांकि इस मामले में कई बार मारपीट भी हुई और मारपीट होने के बाद फिर वही बात हुई कि हरिओम का जो एक कहना है अफेयर रामपाल की पत्नी कुकन्ना से चलता रहा और जिसका भुगतान किसने भुगता? हरिओम की पुत्री रजनी ने। क्यों? क्योंकि पुलिस ने, आपको बता दें, पुलिस अधीक्षक एस आनंद हर केस में बड़ी बारीकी से चलते हैं और बहुत जल्द खुलासा भी करते हैं। और जिस तरीके से हमने खबर निकाली है, जिस तरीके से हमारी स्टिंग ऑपरेशन में खबर निकल कर आ रही है, उसमें यह आ रहा है कि मृतक जो रजनी है, उसका पिता एक महिला के चुंगल में था और वो महिला का पति था रामपाल। रामपाल के वहां रजनी का पिता हरिओम 3 साल से बटाई पर करता था और यहां तक के गांव वालों को भी पता है कि हरिओम के संबंध रामपाल की पत्नी से कहीं ये तो नहीं बदले की भावना के कारण मौत का कारण बना हो, जो भेंट चढ़ी रजनी। लेकिन धीरे धीरे खुलकर सामने आया। हालांकि हमने पूछा, मृतक रजनी के पिता हरिओम से भी पूछा, हरिओम ने भी धीरे धीरे बताया और हरिओम की मां से भी पूछा तो उन्होंने बताया। लेकिन कुल मिला के बहुत जल्द पुलिस करेगी पर्दाफाश। लेकिन कुल मिला के आपको बता दें, पिता की करतूतों का भुगता मासूम रजनी ने। अब जरा सुनिए सबसे पहले पिता हरिओम की जुबानी क्या कहना है। कि अब तुम्हारी बेटी की हत्या के पीछे बहुत कुछ निकल के आ रहा है, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत तो सर मुझे नहीं पता है।
जो हमारी बुराई थी वो तो हमने बता दी। किससे बुराई थी? रामपाल से मेरी बुराई थी। किस बात की बुराई थी? बुराई इस बात की थी कि उनने अपनी औरत पर झूठी कलंक मुझे लगाया था अच्छा, और उनकी औरत ने सच्चाई कबूली थी, तो उनने हमें मारा था ठीक। और बाद में औरत को भी मारा था कि तू इसे फंसा क्यों नहीं रही है। अच्छा, लेकिन तुम्हारा आना जाना 2-3 साल से था उसके यहाँ? वो तो हम खेती करते थे उनका, उनकी बोरिंग भी साझे में हो रही थी और वो लड़ाई हो गई फिर। हाँ, ऐसे समझो इनकी आपस में लड़ाई हुई। हम जा रहे थे कांट लंच लेने बोरिंग की, तो इनकी घरवाली ने कहा था कि हमें लिवाए चलो। अच्छा, ठीक है, और लिवाए चलो भट्टा पे छोड़ देना। तो हमने कि भट्टा पे छोड़ दे तो हम घर में बता देती, तो हम लिवाए कि नहीं लोते भाई यही बनने। सही बात। और हम ये तुम्हें छोड़ दें, तुम्हारे घरे लड़ाई हो गई, तुमको मराए जाओ, हम फंस जाएंगे ऑटोमेटिक कि घर से लिवा के लेके घर करते। तो जी अपने जीजा खीन चली गई। मतलब छोड़ दिया तुमने जीजा के यहाँ? हाँ, जीजा खीन हम इनके साथ में गए। हमने कहा अगर हम छोड़ देंगे तो फंस जाएंगे, कि अगर ये लौट के नहीं आएंगे तो हमें मजबूरी में जाना पड़ा। तो हमें हुआ जब शाम हो गई, तो हम जब सुबह को आए थे तो इन लोगों ने मुझे मारा था। मेहरुआ को भी मारा? अब मेहरुआ को मारा इसलिए कि तुम इसकी क्यों कहती है। उसने कहा था कि हम असील हैं तो असील तुम लाएंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे। अगर वो झूठ बोले तो मैं हम फंसा दे क्षेत्र में, यहाँ रात में लेके मुझे रखा ही नहीं। क्या मान रहे हो तुम? क्या मान रहे हो? तुम्हारा क्या मानना है, किसने हत्या करी? हत्या सर हम नहीं बता सकते हैं, जो बुराई थी वो बता दें। अच्छा, ये भी सुनने में आ रहा है कि तुम्हारी बेटी ने कई बार शिकायत भी करी थी कि पापा, वो लोग ये कहते हैं कि तुम्हारे पापा ही यहाँ आते, मत जाया करो। ये भी सामने आ रहा है, ऐसा भी था? नहीं बिटिया ने कुछ नहीं। मेरी बिटिया इस बात से कोई मतलब ही नहीं था। जो बात सर थी, बुराई मेरी जो थी जहाँ से थी। हाँ, जो जहाँ गए थे तो वो बात। अच्छा, वो लोग इस समय हैं कहाँ? वो लोग इस समय थाने में। कभी किसी कोई लड़का या कोई को परिवार में कोई आसपास देखा था घूमते फिरते? नहीं, कोई नहीं, कभी नहीं देखा? कोई शक है किसी के ऊपर? नहीं हमारी सको ना, हम किसी के बता में हमारी बुराई था ये नहीं के उदंगा हम की सका बता में ये भी जान शान जो हो देखो। अच्छा, इनके पिता कहाँ जाते थे? लड़की के पिता कहीं जाते? वहाँ सेंटर में काम करते करना भत्ता थे, वही घर नहीं हते, वो घर नहीं थे? वही अच्छा, इनके पिता जो लड़की के पिता हैं, किसी के घर पे आना जाना था इनका? आते जाते थे? आते जाते ऐसा भी सुना है। रामपाल कौन है? हाँ ये देखो रामपाल बताओ जो बात। बता, पूरी बात बताओ। सुना रामपाल सिया इनने खेतों में उखाड़ी गड़ाई, आलू गड़ाई, इनको आना जाना शुरू हुई। वो ते सबने कहते हैं, सबने कही जो रामपाल की मेहरू ही राखा थी। हाँ, सबने कही रामपाल की मेहरू ही राखा थी। ते सही रामपाल की भौजाई ने मारो, रामपाल की बहनी ने मारो, और देखो उनसे और फिर तो इनने सबने मारो। किसको मारा? हरिओम। अच्छा, ठीक। और फिर ये भाई फागुन मैया इन्हें रामपाल की मेहरुआ ने पकड़ लो हरिओम का, और हरिओम का रामपाल की मेहरुआ ने पकड़ो। लौड़न ने दोनों रामपाल के लौड़न ने दोनों हरिओम को मारो, खपड़ी पेट फूटी गई। और पहले ईंट मारी तो खपड़ी फूटी गई थी। और उन्हें सुनी कहा, सबने कही हरिओम को मारती हम दौड़ती ऐसे ही खाली हाथ में गए, और मैंने बचाओ जाए रामपाल मेहरुआ ने हमें मारो। अच्छा, रामपाल की मेहरुआ जो थी वो हरिओम कोई आपस में मेल मिलाप होगा, लेकिन दूसरों को पसंद नहीं होगा ये? हाँ हाँ। अच्छा, कब से था ये अम्मा? हाँ, ये 2-3 वर्ष हो गए फिर तब से। अब बहुत का नहीं मेरा ऐसी बात बनी। अब ऐसे सब जन ने जब कह दे, 4 जन ने कह दे तो वो मानी भेज जाइए। मानी भाई जाएगी। हाँ, तुम्हारी अकेले थोड़ा मानी जाइए। और कुल मिला के रजनी का परिवार पोस्टमार्टम हाउस पर है, क्योंकि रजनी का पोस्टमार्टम पैनल द्वारा किया जा रहा है, लेकिन पुलिस हर एंगल पर, हर एंगल से, हर बिंदु से, हर बारीकी से, बड़ी गहनता से जांच कर रही है। कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी होगा, लेकिन आपको बता दें पुलिस अधीक्षक एस आनंद बड़ी बारीकी से हर बिंदु पर, हर कड़ी पर निगाह रखे हुए हैं, लेकिन बहुत जल्द करेंगे खुलासा कि आखिरकार रजनी का हत्यारा कौन है, गन्ने के खेत में किसने डाला जाकर, लड़ाई का कारण क्या था, हत्या का कारण क्या था, क्यों करी बच्ची की हत्या, आखिर वजह क्या थी। लेकिन कुल मिला के जो भी हो, पुलिस बहुत जल्द करेगी खुलासा और करेगी दूध का दूध, पानी का पानी। लेकिन कुल मिला के बहुत गलत हुआ, परिवार में कोहराम के साथ साथ पुलिस ने भी नहीं ली है राहत की सांस। रात भर पुलिस हर बिंदु पर छापेमारी करने के साथ साथ बड़ी बारीकी से जानकारी लगा रही थी, लेकिन कुल मिला के बहुत जल्द होगा खुलासा रजनी हत्याकांड का।
कि आखिरकार कौन है गुनाहगार, किसने करी है हत्या। Friends, if you want to see these kind of facts in future, please subscribe to our channel and watch the latest videos by liking it and pressing the bell icon.